अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, आज का मौजू है मुर्दे को दफन करना सुन्नत नबवी है। मुसलमान, यहूद और ईसाई में से किसी की मौत वाक़ हो जाती है तो उन्हें एहतराम के साथ ज़मीन में दफन किया जाता है। हिंदू अपने मुर्दे जला देते हैं और आतिश परस्त अपने मुर्दे को मुर्दा घर की छत पर रख देते हैं ताकि चील कौवे उनका गोश्त नोच नोच कर खा लें। बाद मजहब में मुर्दे पानी में बहा दिए जाते हैं और आप देखते हैं कि बहुत से लोग जंगल में जानवरों का शिकार हो जाते हैं, वह जानवरों के पेट में पहुंच जाते हैं। अब बहुत से लोग हवाई हादसों में मर जाते हैं, बसा औकात उनकी लाश भी नहीं मिलती और कुछ मुर्दे के जिस्म को दवाइयाँ लगाकर रखे जाते हैं। जैसे मिस्र के फिरौन की लाश को दवाई लगाकर एहराम मिस्र में महफूज कर दिया गया है। लैलन और स्टालन के जिस्म भी दवाइयाँ लगाकर ताबूतों में महफूज तरीके से रखे गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जिन मुर्दों की कब्र ही नहीं बनी उनसे कहाँ सवाल जवाब होगा। जवाब दिया गया कि कब्र वैसे तो उस जगह को कहा जाता है जहाँ मुर्दा दफन होता है, लेकिन वो ज़माना है जिसको बरज़ख कहते हैं, यानी मरने के बाद से दोबारा जी उठने तक का ज़माना। इसलिए मुर्दा जहाँ भी और जिस हालत में भी हो, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे या आग में जला दिया जाए या समुंदर में उसे बहा दिया जाए, इसी हालत में अल्लाह के फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि एक कब्र में कई कई मुर्दे दफन होते हैं। एक ही कब्र के मुर्दों में कुछ जन्नती और कुछ जहन्नमी होंगे। जन्नती को जन्नत से हवाएं खुशबुएं आती होंगी, कुछ के लिए जहन्नम की आग लिपटें। ऐसा कैसे हो सकता है? आप 3 मंजिला बस देखे होंगे, वरना तो 2 मंजिला बस ज़रूर देखे होंगे। बस की एक मंजिल में एसी है और दूसरी मंजिल में एसी का कोई इंतज़ाम नहीं है। एसी में बैठने वाले को गर्मी का कुछ भी एहसास नहीं होगा, बल्कि मज़ा आएगा। और जिस मंजिल में एसी का इंतज़ाम नहीं है वो लोग कितनी गर्मी में होंगे। ठीक इसी तरह पर कब्र का कयास कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।